नमस्कार। इस समय हम कैथल के CIA-1 के बाहर मौजूद हैं। बता दें कि 16 नवंबर को पुंडरी के करियाना स्टोर पर अंकुश गैंग द्वारा फिरौती मांगने को लेकर हमला किया गया था, जहां ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई और वहां से फरार हो गए। SP महोदय ने भी वहां का निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस ने अंकुश को, जो करनाल की जेल में बंद था, उसको प्रोडक्शन वारंट पर कैथल लाया गया और उसे 5 दिन पुलिस रिमांड में पूछताछ की गई। लेकिन जैसे जैसे कड़ी खुलती गई, पुलिस आगे बढ़ती रही और पुलिस द्वारा आज 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी व्यापक जानकारी के लिए DSP रविंदर सांगवान जानकारी देंगे। लेकिन फिरौती मांगने वाले मामले में पुंडरी में जो मांगी गई थी, उसमें तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति अभी फिलहाल पुलिस के चंगुल से बाहर है, जिसको सुमित नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो इस गैंग को चला रहा था। बताया जा रहा है कि वो फिलहाल विदेश में है, लेकिन फिलहाल उसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। फिलहाल उसको ढूंढने में और पकड़ने में पुलिस तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार DSP रविंदर सांगवान का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। ये 16 तारीख को प्रतीक नागपाल के स्टोर पर पुंडरी में ये फायरिंग हुई थी, तो फिरौती का मामला सामने आया तो SHO भी मौके पर गया था, SP साहब भी गए थे, CIA-1-2 भी गई थी, SP साहब ने जिम्मेवारी लगा दी थी। तो हम इसकी तहकीकात में पहुँचे तो ये हमने अंकुश पे शक होया, तो शक के आधार पर हमने इसको 18 तारीख से प्रोडक्शन वारंट पर ले रखा है। ये अंकुश करनाल जेल में बंद है। तो इसने लिख के दिया था एक पर्ची पे, साहिल भी इसके साथ जेल में बंद है, उसको भी लेके आएंगे। अंकुश की और साहिल की बात हुई थी कि भाई ये रोबिन है एक पुंडरी का, वो आजकल हमारे ना तो फ़ोन उठा रहा है ना हमें भाव दे रहा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अंकुश ने साहिल को बता दिया। एक ये आशुतोष काड़ू है, ये भी जेल में बंद था, तो इसको बुला लिया इन्होंने कैसे ही सूचित करके, तो इसको लिख के दे दिया पर्ची पे। अब इससे एक सुमित मित्तू है, वो भी पर्चे उर्चे दर्ज है, वो विदेश में भागा हुआ है। इसको काड़ू को दे दिया कि आप इससे संपर्क कर लेना। रोबिन का नाम लिख दिया और वो दे दिया। तो उसके बाद पता लग गया इसको एक वीरेंद्र है उसके साथ में ही, ये इसका रोबिन का रिश्तेदार है। ये सुमित मित्तू और रोबिन ये और वीरेंद्र ही आपस में जानकार है। तो इस बात की रोबिन को पता लग गई, अब भाई मेरे पे फायरिंग हो रही है, ये वीरेंद्र है ना इसका मामा का कोई रिलेटिव है। तो इसने रोबिन ने ये गैंग अपनी वो फायर अपने पे बचवागा कि एक ये प्रतीक नागपाल का स्टोर है, इसका बहुत अच्छा काम है, आप इस पे दहशत करो। तो इन्होंने आशुतोष काड़ू ने और एक ये है चंदू ने फायरिंग करी यहाँ पे। ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया, चंद्र प्रकाश चंदू को। और इनको एक अमित है इन्हीं की गैंग में, वो भी पहले जेल में रहा है। इन्होंने असला प्रोवाइड किया, एक मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा इसको। तो हमने कल रोबिन को भी गिरफ्तार कर लिया, अमित को भी, और हमने एक सुखदेव है, सुखदेव ने उस पर व्हाट्सएप पर अपने फ़ोन से सुमित मित्तू से बात कराई काड़ू की। हमने इसमें 5 बंदे कल कर लिए और अंकुश को 6 बंदे हम गिरफ्तार कर। पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है फिरौती मांगने के इनमें से? ये अंकुश 2019 से करनाल जेल में बंद है और इस पर 302 के भी हैं, कई सारे पर्चे हैं। ऐसे ही अंकुश के ऊपर भी है, इन पर ज़्यादातर है ना पर्चे दर्ज है, इनका हम सभी पर रिकॉर्ड निकाल लेंगे। और इनका एक गैंग को अंकुश के नाम पे चला रहे हैं और इसको चला रहा है ये सुमित मित्तू, जो 5-6-7 महीने से विदेश में बताया जा रहा है। अगर ये पर्ची जैसे बताता है कि वो आदमी जाके वहाँ से असला ले लो, तो जैसे इसको चंद्र प्रकाश और आशुतोष काड़ू को भी अमित ने कहाँ असला प्रोवाइड करना है, कहाँ हुआ, तो अभी हम पुलिस रिमांड को इनको लेंगे 5 को और फिर सामने आएंगे। जो हसला यूज किया गया है वो लाइसेंसी है या अवैध है? अभी तो ये रिमांड में लाएंगे, जब भी पता बरामद के बाद पकड़ा गया कुछ ना, अभी तक कोई रिकवर नहीं हुआ ना, अभी कुछ तो नहीं। जो विदेश में बैठा है, क्या वो वहाँ से डील कर रहा है इस वारदातों को अंजाम देने के लिए? उसके पास एक अभी तक तो जांच में ये विदेश का वर्चुअल नंबर है जो प्लस वाला 315 कुछ ऐसा है। कौन सा देश है? अभी उसका पता लगाएंगे। इन्होंने जो बताया है चंद्र प्रकाश ने और इसने अमित ने, जिसने असला प्रोवाइड कराया है। अगर हमारे गैंग को, तो ये तो जेल में बैठा है अंकुश, और गैंग को अंकुश के नाम से चला रहा है ये सुमित और वीरेंद्र।
सुमित मिच्चू है ये, और ये 7-8 महीने से फरार है। अभी क्लियर ये भी नहीं कहा जा सकता, ये तो ये बता रहे हैं कि विदेश में बैठा है, उसका हम पूरा रिकॉर्ड उसकी लेंगे। ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है हाँ, सरगना उसकी में। ट्रेस करने की सबसे पहले तो हम इनका रिमांड लेंगे, असला बरामद करेंगे, और पल्सर जैसे मोटरसाइकिल बता रहे हैं वो बरामद करेंगे, कितने कारतूस है, और फिर कहाँ कहाँ ये ठहरे हैं वो सारी जगह हम रिमांड लेंगे। सर कोई पूछताछ में बताया पुंडरी या कैप्टन कोई और वारदात इन्होंने जो पहले अंजाम दिया, कुछ ऐसी बताइए पूछताछ में अब तक की। अभी इनका 5 का हम रिकॉर्ड लिखा रहे हैं। ऐसे तो पता तो लग गया कि भाई इन पे FIR तो है कईयों पे, पहले भी ये जैसे ये आशुतोष काड़ू है, ये भी इनके साथ जेल में था, अमित भी इनके संपर्क में था, जैसे ये सुखदेव है ये भी इनके जानकार है। फिरौती की कोई और भी पहले इन्होंने ऐसी घटना ये अंकुश के पास तो बहुत 8-10 मुकदमे हैं, आपको सारा रिकॉर्ड उनका देंगे, 302 भी है। ये सर जो आरोपी पकड़े हैं कहाँ, कुंडू जी का, पहले कुंडू जी का उत्तर दे दो सर पूरा। सर क्या रोबिन से पहले फिरौती मांगी गई थी और रोबिन के द्वारा क्या फिर जो नहीं, पति था उसको टारगेट किया गया? रोबिन को है ना पता लग गया, ये जो वीरेंद्र और सुमित है ये इनके रिलेटिव है। अब भाई तेरे पे फायरिंग होनी थी, रोबिन इनके पहले अंकुश के और इसके साहिल के इनके संपर्क में था। अब इनका बहुत दिनों से ना फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो इनको पता लग गया। फिर रोबिन है ना ये गए अपना ऊपर से वो करके भी ये प्रतीक नागपाल है, ये इसका वो भी बिजनेस भी ठीक है, आप है ना इस पे वो इसने वो अपना गेम चेंज इस पे करा दिया। तो रोबिन को भी गिरफ्तार किया? हाँ, रोबिन को भी गिरफ्तार कर लिया कल 120 में। अब इसमें हमने एक तो आशुतोष काड़ू है, ये है दुसानी का यमुनानगर का, इसको गिरफ्तार कर लिया। एक चंद्र प्रकाश चंदू है, इसको गिरफ्तार कर लिया, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद ये कमरी जागीर है गांव का नाम, और ये सुखदेव उर्फ सुक्का है, ये कलानौर यमुनानगर का है। अमित मित्तू है, ये बुडेड़ा खालसा करनाल से है, ये बार के ही हैं अपने। और रोबिन ये पुंडरी का है, इसको कल पुंडरी से गिरफ्तार करा है। और आगे हमारी यही तफ्तीश है, जब तक इनका मास्टरमाइंड ये सुमित मित्तू है, जब तक वो हाथ नहीं आता, क्योंकि वो व्हाट्सएप के जरिए ही इनको अगर वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ असला मिल जाएगा आपको। वहाँ अभी तक वहाँ पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी है, वहाँ असला है, दुकान वो सारा गैंग वही चला रहा है और अंकुश के नाम से चला रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो लगे आप भी बता नहीं कैसे आपने नेटवर्क चला इस कड़ी को मतलब कामयाब करने में? जैसे 16 तारीख को अंकुश के नाम पे फिरौती मांगी गई थी, प्रतीक के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी, जो इनकी सुमन एंटरप्राइजेज शॉप है उस पर। तो हमने प्रोडक्शन वारंट पे अंकुश को लेके आए थे, तो अंकुश ने बताया था कि मैं 2019 से जेल में बंद हूँ, और इसका कजन ब्रदर है सुमित उर्फ मित्तू है, वो इसके गैंग को ऑपरेट कर रहा है बाहर से, और इसका एक रिश्ते में रिलेटिव है वीरेंद्र, जो मामा लगता है इसका, ये दोनों वहाँ ऑपरेट करते हैं अब इसके गैंग को। तो उन्होंने इसको लेके, तो हमें पता चला था कि आगे इसने साहिल है जो इसके साथ जेल में ही बंद है, करनाल जेल में, उसको इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो जब बाहर अपनी पेशी पे गया था तो उसने अपनी आगे इन्फॉर्मेशन सप्लाई की थी कि भाई वहाँ गोली चलानी है और वो करना है। तो इस तरीके से फिर हम आइडेंटिफाई कर पाए थे कि किसके पास वो चीज़ें गई थी। तो फिर हम टेक्निकली बात वो करते हुए हमने इनको अरेस्ट किया है। बहुत बहुत बधाई हो इंस्पेक्टर साहब को, पूरी टीम